के साथ कैसे आपको सिचुएशन को हैंडल करना है। सिचुएशन में हो आप तो आपको अपनी टेक्निक्स को छोड़ना नहीं है। स्पीड बढ़े तो थोड़ा सा रुक के अपनी सांसों पे फिर से कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेलो 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 हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? आ रही है। हेलो, ओके, सो नमस्कार एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम आकिब है और मैं कल तक न्यूज़ चैनल से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा हूँ भोपाल मध्य प्रदेश में। मेरे साथ मेरे कैमरामैन अनिल जो बहुत हार्ड वर्किंग कैमरामैन है, और कुछ हमारे साथ तरह तरह फील्ड से अलग अलग फील्ड से हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनसे हम लोग आज मुखातिब होंगे, जिनसे हम लोग कुछ उनकी इनसाइट्स पूछेंगे कि क्या उनको चैलेंजेस आ रहे हैं अपनी डे टू डे लाइफ में, और उनकी गवर्नमेंट से, सरकार से क्या शिकायतें या फिर क्या डिमांड्स हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास बिजनेसमैन्स हैं जो कि अपनी फील्ड के बहुत दिग्गज बिजनेसमैन हैं। चलिए फिर इनसे जानते हैं कि ये लोग कहाँ से हैं और ये लोग किस डोमेन में हैं और कितना ये अपने आप को, अपना ये बिजनेस या फिर इनकी डिमांड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं सरकार के साथ, और इनको क्या दिक्कतें आ रही हैं अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में, या फिर कोई भी सरकारी या स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई भी परमिट लेने में। चलिए जी, तो आप अपना नाम बताइए सबसे पहले कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हो और आपका बिजनेस कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, प्लीज। सबसे पहले तो भारत माता की जय। मैं नवीन गुप्ता मिर्जापुर यूपी से हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक आम नागरिक को जैसे भोजन बहुत ही आवश्यक होता है, वैसे वस्त्र भी बहुत ही आवश्यक है। मेरे पास मार्केट में फाइट करने के लिए बजट कम है और लागत ज्यादा है। सही तरीके से सरकार से मेरी यही मांग है कि सही लाइसेंस, सभी प्रकार की टैक्स मुझे कम बजट में प्रदान करें कि मैं मार्केट में एक अच्छे तरीके से फाइट कर सकूं। जितने भी मेरे कर्मचारी रहेंगे, मैं सभी को एक उनके चैलेंजेस के अनुसार मैं उनकी आय दे सकूं। वन सेकेंड। आगे
एक जो कर्मचारी होता है उसकी जीविका चलाने के लिए और सही तरीके से पैसे सेव करने के लिए उनको इतना पैसा दिया जाए कि वो कल अगर उनके पास में किसी प्रकार की समस्याएं आती है, जैसे मेडिकल इमरजेंसी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपने बिजनेस को छोड़ के बाकी सारी बातें कर ली। बढ़ते हैं अब दूसरे सज्जन की ओर। ये बहुत अच्छे घराने से लग रहे हैं और मेरे ख्याल से इनके बारे में मैंने लास्ट टाइम पढ़ा था कि ये L&T के बहुत बड़े CEO हैं। L&T जो कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो इनकी कंपनी से टेंडर्स पास होते हैं उसके बारे में इनका क्या कहना है। जैसा कि अभी एक न्यूज़ आई थी कि अडानी ग्रुप ने एक टेंडर को इनसे छीना है। ओके, चलिए जानते हैं कि इनको वो चीज़ कितनी दिल पे लगी और इनकी क्या शिकायतें हैं सरकार से। जी प्लीज अपना नाम बताइए सबसे पहले। ओके सर, आप जैसा कि आप हमसे ये पूछे कि जो मेरा इस सरकार से सवालात हैं, वो सवालात ये हैं कि अगर हम 100 करोड़ की अर्निंग करते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमको उसमें से एक तिहाई का अमाउंट का पैसा सरकार को देना होता है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे और भी इस दुनिया में देश हैं, जैसे कि UAE, वहाँ पे 0% टैक्स है। तो आजकल इंडिया से सारी कंपनीज निकल के UAE में जाके शिफ्ट हो रहे हैं। तो मेरी गवर्नमेंट से ये ख्वाहिश है कि आप इस 30% टैक्स को रिड्यूस करके, तो आप इस टैक्स को रिड्यूस करके जो अमाउंट है उस अमाउंट को मिनिमल कर दीजिए, सो डैट हम लोग भी उस टैक्स को आराम से पे कर सकें। सो ये करने से ये हो सकेगा कि जो आम लोग हैं जो इस टैक्स की चोरी करते हैं वो चोरी करना बंद कर देंगे। इससे गवर्नमेंट का ही फायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बहुत अच्छे पॉइंट्स रखे। आपके पास वापस आते हैं सरकार का पॉइंट ऑफ व्यू जानने के बाद। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरी कैटेगरी की ओर, जो कि हमारी स्टूडेंट जो बहुत आज के ज़माने में बहुत ब्राइट हैं, आजकल के स्टूडेंट्स और भविष्य हैं हमारे देश का। तो आइए जानते हैं कि ये लोग किस फील्ड ऑफ स्टडी के हैं और ये क्या सोचते हैं अभी करंट जो हमारे इंडिया का एजुकेशन सिस्टम है इसके बारे में इनकी क्या राय है, और ये अपने कॉलेज और अपने स्टाफ एंड कॉलेज प्लेसमेंट से क्या उम्मीद रखते हैं। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले जो हमारे स्टूडेंट्स हैं इनका नाम और ये किस कहाँ के रहने वाले हैं और ये किस कॉलेज में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। चलिए। बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मेरा नाम राजू
प्रजापति है और मैं स्टूडेंट हूँ। और मैं गवर्नमेंट से एक ही चीज कहना चाहूँगा कि शिक्षा के प्रति सभी का ध्यान है, पर अभी स्पोर्ट्स में किसी का ध्यान नहीं जाता है। और स्पोर्ट्स कैटेगरी में गवर्नमेंट से फंड भी प्रोवाइड नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण जो खिलाड़ी हैं, मतलब जो रुचि रखते हैं खेल में, वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो इसीलिए मैं गवर्नमेंट से यही डिमांड करूंगा कि खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स के लिए कम थोड़ा बहुत फंड या जो भी प्रोवाइडेड फंड है वो दिया जाए, ताकि देश के जो भी स्टूडेंट है, जो भी स्पोर्ट्स में खेलते हैं, वो देश के लिए नाम रोशन करें और कुछ अच्छा करें। धन्यवाद जी, थैंक यू सो मच। आपने एक बहुत बेहतरीन पॉइंट को सामने रखा कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में पढ़ाई जितनी इम्पोर्टेंट है, उसके साथ साथ स्पोर्ट्स भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। चलिए इसी पॉइंट पे दूसरे स्टूडेंट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू पूछते हैं कि वो क्या सोचते हैं कि जैसे एक कहावत थी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। चलिए जानते हैं कि आज के करंट पीरियड को, टाइम को देखते हुए कि ये क्या सोचते हैं कि आज के टाइम पे पढ़ाई इज द ओनली इम्पोर्टेंट थिंग, या फिर स्पोर्ट्स में भी आप अपना कैरियर एंड अ सक्सेसफुल कैरियर बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और इसके बारे में आपके क्या थॉट्स हैं, आप इसके बारे में बताइए हमें। थैंक यू। थैंक्स साकिब भाई। मेरा नाम विशाल कुमार है और मैं बिहार के गया जिले के रहने वाला हूँ। मैं आप लोगों को सामने एजुकेशन सिस्टम के बारे में अपनी कुछ बातें रखना चाहता हूँ। हमारे बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही खराब है। वहाँ के स्कूल कॉलेजों में पढ़ाने के लिए उपयुक्त टीचर नहीं है, और जो हमारे टीचर हैं वो कॉलेज नहीं आके अपना अलग से एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं। और मेरा यह मानना है कि अगर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, लेकिन जो हमारे नेता है वो हम लोग के पढ़ने नहीं दे रहे हैं। उनका यह मानना है कि अगर हम लोग पढ़ लिख लेते हैं तो उनका वोट बैंक चला जाएगा। बहुत अच्छा पॉइंट रखा आपने। आपसे मेरा एक सवाल बस ये है, आपने अभी कहा कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम काफी खराब है। बस एक लाइन में मुझको ये चीज बताइए, आप सरकार से क्या चाहते हैं, वो क्या बदलाव करे आपके, न सिर्फ आपके स्टेट बल्कि ऑल ओवर इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को सही करने के लिए। मैं सरकार से यह अपील करना चाहता हूं कि जब वो किसी भी क्षेत्र में वैकेंसियां निकालती हैं तो प्लीज उसका पेपर लीक ना करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन उनका मेहनत का कोई फल नहीं मिल पाता है। वही बहुत सारे अमीर लोग अपने
पैसों पे दम पे नौकरियां हासिल कर लेते हैं। बहुत शानदार पॉइंट इन्होंने रखा है यहाँ पे।